गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 4th क्लास का हिंदी सब्जेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा 7वां पाठ है। 7वां पाठ क्या है? ये एक कहानी है। कहानी का नाम है अंगुलीमाल, मतलब उंगलियों की माला। ये एक बहुत ही अत्याचारी और निर्दयी डाकू की कहानी है, जो कि लोगों की हत्या करके, उनको मारकर, उनकी उंगलियां काटकर उंगलियों की माला बनाकर अपने गले में पहनता था। इसीलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। उंगलीमाल, उंगलियों की माला पहनने वाला। तो बच्चों, दयालुता का भाव, दयालुता एक ऐसा गुण है, एक ऐसा भाव है जिससे बड़े बड़े हृदयहीन कठोर हृदय वाले, जिनके हृदय में दया प्रेम न हो, हृदयहीन, बड़े बड़े हृदयहीन, दुष्ट, भयंकर डाकू, हत्यारे, पापी, लुटेरे भी बदल जाते हैं। किस कारण बदल जाते हैं? दयालुता के भाव के कारण। बड़े बड़े दुष्ट, पापी, लुटेरे, हत्यारे भी बदल जाते हैं और सच्चे और पवित्र हृदय वाले इंसान बन जाते हैं। ये सच्चे और पवित्र हृदय वाले इंसान नहीं, बल्कि कई बार ये एक उच्च कोटि के श्रेष्ठ अच्छे महात्मा बन जाते हैं या फिर भक्त बन जाते हैं। तो ऐसे ही एक महान घटना घटी थी क्रूर और निर्दयी डाकू उंगलीमाल के जीवन में। क्रूर जो अत्याचारी हो, दुष्ट हो, कठोर हो, निर्दयी, जिसके हृदय में कोई दया न हो। एक बार महात्मा बुद्ध विचरण करना, घूमते हुए कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती आए। कौशल राज्य की राजधानी का क्या नाम है? श्रावस्ती गए। कौशल के महाराज प्रसेनजीत, कौशल के राजा का क्या नाम? प्रसेनजीत। तो राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के परम भक्त थे। महात्मा बुद्ध का उन्होंने बहुत आदर सत्कार किया, किंतु बुद्ध को लगा कि महाराजा कुछ चिंतित और उदास हैं। कारण पूछने पर महाराजा प्रसेनजीत ने उनको बताया कि कुछ दिन से उनके राज्य में भयंकर डाकू ने घोर आतंक मचा रखा है। क्या बताया? कि एक डाकू ने उनके राज्य में आतंक मचा रखा है। आतंक मचाना, लोगों को डराया हुआ है, धमकाया हुआ है, लूटपाट कर रहा है। अंगुलीमाल डाकू का अंगुलीमाल नाम का यह डाकू लोगों को लूटता है और निर्दयतापूर्ण उनकी हत्या भी कर देता है। राजा ने बताया कि क्रूर अंगुलीमाल का नाम कुछ और ही था। पहले तो उसका नाम कुछ और था, पर उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह 1000 लोगों की हत्या करेगा। अंगुलीमाल डाकू ने क्या प्रतिज्ञा की थी? कि 1000 लोगों की हत्या करेगा। और उसका नाम शुरू से ही अंगुलीमाल नहीं था, बचपन से उसका नाम कुछ और था। अंगुलीमाल नाम कैसे पड़ा? क्योंकि लोगों की उंगलियां काटकर उनकी माला पहनता था। वह बहुत क्रूर अत्याचारी था। मारे गए लोगों की ठीक संख्या याद रखने के लिए उसने एक तरकीब निकाली, क्योंकि उसे 1000 लोगों की हत्या करनी थी। और इसकी सही गिनती करने के लिए कि उसने कितने लोग मार दिए हैं, इसके लिए उसने एक तरीका निकाला। तरकीब निकालना एक तरीका, एक ढंग सोचना। वह जिस किसी व्यक्ति की हत्या करता था, उसकी उंगली काटकर माला में पिरो लेता। देखिए बच्चों, ये चित्र में जो अंगुलीमाल डाकू है और उंगलियों की माला इसने अपने गले में पहनी हुई है। तो इसलिए लोग इस क्रूर डाकू को अंगुलीमाल कहने लगे, क्योंकि उंगलियों की माला अपने गले में पहनता था। भयभीत राजा ने महात्मा बुद्ध को बताया कि उस डाकू के भय से सारी प्रजा थरथर कांप रही है। तो डाकू ने चारों तरफ अपना आतंक मतलब भयभीत करना, लोगों को डराना, भय का वातावरण फैलाना।
तो उसके भय से सारी प्रजा डर रही थी, कांप रही थी। जाने कब किसकी बारी आ जाती, वह कब किसको मार देता, तो सभी लोग बहुत भयभीत थे। राजा की बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने डाकू उंगलीमाल से मिलने का निश्चय किया। महात्मा बुद्ध ने क्या निश्चय किया कि वह डाकू उंगलीमाल से मिलेंगे। महात्मा बुद्ध ने राजा को ढाढ़स बंधाया। ढाढ़स बंधाना दिलासा देना कि वे उस घने वन की ओर चल दिए। ढाढ़स बंधाया कि सब ठीक हो जाएगा और वे घने जंगल की तरफ चल दिए जिसमें उंगलीमाल डाकू रहता था। किस जंगल की तरफ चले? जहां पर उंगलीमाल डाकू रहता था। उंगलीमाल डाकू। महात्मा बुद्ध को सभी ने वन में जाने से मना किया कि वो डाकू बहुत खूंखार, आप वहां पर मत जाइए, परंतु उन्होंने हंसकर सबकी बात टाल दी। वन घना होता जा रहा था। बहुत गहरा जंगल था, बहुत गहरे घने वृक्ष, पेड़, झाड़ियां, जंगली जानवर। और महात्मा बुद्ध झाड़ियों के पास से निर्भय होकर बढ़ते जा रहे थे। उनको किसी जंगली खूंखार जंगली जानवर का या डाकू का कोई भय नहीं था। निर्भय होना, मन में कोई भय नहीं होना, डर रहित होना। सहसा अचानक किसी ने ककर्स आवाज में कहा। सहसा किसी ने, ककर्स मतलब कठोर आवाज में कहा। क्या कहा? ठहर जा, कहाँ जा रहा है? महात्मा बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं हो। फिर जोर से आवाज आई, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो एक भयंकर डाकू खड़ा था। ये डाकू कौन था बच्चों? ये उंगलीमाल डाकू ही था। देखो बच्चों, महात्मा बुद्ध इनसे नहीं डरे ना, वे बिल्कुल शांत भाव से निडर होकर वहां से जा रहे थे। और उंगलीमाल डाकू ने जब उनको रोका तो महात्मा बुद्ध ने देखा कि एक ऊंचा, लंबा और गठीला शरीर, बंधे हुए शरीर वाला, जिसका शरीर ताकतवर होता है, मजबूत शरीर वाला, तो एक लंबा, चौड़ा और गठीले शरीर वाला जो व्यक्ति था, लंबे लंबे नाखून थे। डाकू था ना, ये बहुत खूंखार था, देखने में भी बहुत डरावना था। तो लंबे लंबे नाखून थे, उसके काला रंग था, तना हुआ चेहरा और क्रोध से जलती लाल लाल आंखें। देखने में कैसा था उंगलीमाल डाकू? उसका कद ऊंचा था, लंबा था, वह शरीर गठीला था, लंबे लंबे नाखून थे, उसका रंग काला था, तना हुआ चेहरा था और आंखें कैसी थी? क्रोध के कारण, गुस्से के कारण लाल आंखें थी। उसने हाथ में तेज कृपाण ले रखी थी। कृपाण तलवार, उसके हाथ में क्या थी? तलवार थी, जैसा इस चित्र में आप देख रहे हैं। कृपाण का क्या अर्थ होता है? तलवार। और गले में उंगलियों की माला, जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप चित्र में, गले में क्या था? उंगलियों की माला पहने हुए था। वह बहुत ही डरावना सा लग रहा था। महात्मा बुद्ध को समझने में देर नहीं लगी कि यह दैत्य राक्षस, दैत्य का क्या अर्थ होता है? राक्षस। यह राक्षस जैसा व्यक्ति डाकू उंगली मार रही है। उसे देखकर ही महात्मा बुद्ध समझ गए कि जरूर यह राक्षस जैसा दिखने वाला व्यक्ति ही डाकू उंगली मार है। महात्मा बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि उस पर डाली, शांत नजरों से उसको देखा। उनके होठों पर मधुर मुस्कान फैली हुई थी। किसके होठों पर? महात्मा बुद्ध जो मुस्कुरा रहे थे। उस डाकू को देखकर भी बच्चों महात्मा बुद्ध डरे नहीं, ये उसे देखकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने उसकी परवाह नहीं की और फिर आगे बढ़ने लगे। उंगली मार डाकू फिर गरजा, गरजा मतलब जोर से बोला, कहता हूँ ठहर जा। महात्मा बुद्ध ने फिर मधुर वाणी में कहा, मैं तो ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा? महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहर गया, मैं तो रुक गया हूँ, परंतु तुम कब ठहरेगा? मतलब
तू ये गलत काम करने कब छोड़ेगा? लोगों को मारना, हत्या करना, ऐसे दुष्ट काम करने, गलत काम करना तू कब छोड़ेगा? महात्मा बुद्ध की बात सुनकर अंगुलीमाल चकित रह गया। चकित होना, हैरान होना, क्योंकि आज तक उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो उसके सामने खड़ा हो सके। उसको देखते ही लोग डर जाते थे, बोलने की तो हिम्मत ही नहीं होती थी, और ऐसे शांत भाव से खड़ा होकर मुस्कुराने का तो किसी का साहस ही नहीं था। ये महात्मा बुद्ध थे जो उसके सामने इस प्रकार खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। उसे देखते ही बड़े बड़े साहसी लोगों की घिंगी बंध जाती थी। घिंगी बंधना, बहुत डर जाना। बड़े बड़े लोग भी उससे डर जाते थे। उंगलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? क्या तुम डर नहीं रहे हो? देखो, मैंने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनी हुई है। डाकू ने महात्मा को डराने का प्रयत्न किया। उसने क्या कहा कि क्या आपको मुझसे डर नहीं लग रहा है? मेरे गले में जैसे लोगों की उंगलियों की माला है, लोगों की हत्या करके उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनी हुई है। महात्मा बुद्ध बोले, तुमसे क्या डरना? हमें उससे डरना चाहिए जो सचमुच में ताकतवर है। तो ताकतवर से डरना चाहिए, और सबसे ताकतवर कौन है? भगवान। उंगलीमाल अवाक रह गया, फिर से हैरान रह गया। उस पर महात्मा बुद्ध के शब्दों का जादू जैसा प्रभाव पड़ा। उसने देखा कि वो तो अपने आप को ही सबसे ज्यादा ताकतवर मानता था, और उसने सोचा तुमसे ज्यादा ताकतवर और कौन हो सकते हैं? ये महात्मा तुमसे डर भी नहीं रहे हैं। तो वो उनसे बहुत प्रभावित हुआ। एक बार उसे लगा जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उनका हृदय बदल दिया हो। तो महात्मा बुद्ध जिस समय जैसे बड़े तपस्वी थे, ज्ञानी थे, उनके प्रभाव में आकर क्या हुआ, ये डाकू का भी हृदय परिवर्तन हो गया, हृदय बदल गया। उसे आत्म गलानी होने लगी। आत्म गलानी, अपने किए हुए कार्यों पर पछतावा होना, पश्चाताप होना, अपने आप पर अपने किए हुए कार्यों का पछतावा कि उसने ऐसे गलत काम किए हैं, पाप किए हैं। वह उनके सामने घुटने टेक कर झुक गया, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं, और बोला, भगवान, मैं आपकी बात नहीं समझा। महात्मा बुद्ध बोले, उंगलीमाल, जीवन समय ही दुखों से भरा हुआ है। तुम अपने कर्मों से उन दुखों को और अधिक क्यों बढ़ा रहे हो? जीवन में पहले से ही बहुत से कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, और तुम इस प्रकार से गलत काम करके अपने गलत कर्मों के द्वारा अपने दुखों को और क्यों बढ़ा रहे हो? मैं तो बुद्ध होकर जीवन के इन दुखों से छूट गया। मैंने तो तपस्या की और इन दुखों से छुटकारा पा लिया है, पर तुम तो पाप पूर्ण जीवन से कब छूटोगे? महात्मा बुद्ध ने कहा था ना, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरेगा? तो इस बात का अर्थ समझाते हुए वे कह रहे हैं कि मैंने तो अपने तप के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा अपने जीवन के कष्टों से छुटकारा पा लिया है, कष्टों का निवारण किया है। निवारण करना, छुटकारा पाना। परंतु तुम अपने इन दुखों से कब छुटकारा पाओगे? तुम तो अब भी गलत काम करने में लगे हुए हो। अब भी तुम पाप का जीवन जी रहे, लोगों को हत्या करके पाप करते हो। पाप के इस जीवन से तुम कब छूटोगे? अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनता रहा। महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहा, हे महात्मा, मुझ पापी का उद्धार करें। और क्या कहा कि मुझ पापी का उद्धार करें। अज्ञान वंश में भटक गया था, मुझे ज्ञान नहीं था, मैं ज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, और रास्ता भटक गया था। रास्ता भटकना, राह भटकना नहीं बच्चों, जीवन का रास्ता मतलब अच्छे कर्मों को छोड़कर मैं बुरे कार्यों में लग गया था। मुझे प्रकाश दिखाएं, मुझे ज्ञान दें। प्रकाश दिखाना, ज्ञान देना। महात्मा बुद्ध ने उंगलीमाल को प्रेम और करुणा का उपदेश दिया, उसको बातें बताई कि दूसरों पर दया करने से, दूसरों से प्रेम करने से सुख मिलता है, और उसे अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर यही डाकू देखते ही देखते बहुत बड़ा संत बन गया।
तो सुना बच्चों, ये कहानी थी उंगलीमाल डाकू की, जो पहले बहुत अत्याचारी निर्दयी डाकू था और बाद में महात्मा बुद्ध के प्रभाव के कारण ये भी एक संत बन गया।